मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 22वां अध्याय अज्ञातवास ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पूर्व आपने यक्ष प्रश्न तक पढ़ा, जिसमें यक्ष ने पांचों पांडवों से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। जल पीने जब वो गए तो जल पीने के लिए उससे पूर्व जैसे ही वो जल पीने के लिए उसमें झुके, आवाज आई और उसने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब जल पियो। एक एक करके बिना प्रश्नों के उत्तर दिए हुए सबने जल पिया और सब अचेतावस्था में आ गए, अर्थात मरणासन अवस्था में आ गए। और अंत में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और उससे प्रसन्न होकर के उसने सब भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये उसके बाद है कि वो जब 12वां वर्ष उनका था, वनवास का पूरा होने वाला, उसके बाद 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ अज्ञातवास। अज्ञातवास का ज्ञात माने जानना, अज्ञात माने न जानना, वास माने रहना। इसका अर्थ है अज्ञातवास का कि शर्त के अनुसार जब पांडव जुए में हार गए थे अपना सब कुछ, तो ये शर्त थी कि पांडव जो है वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। और इस अज्ञातवास के दरमियान अगर उनको पहचान लिया जाता है तो वो पुनः उसी शर्त को पूरा करेंगे, फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। तो इस प्रकार से उनकी तो आधा जन्म निकल जाएगा, फिर तो राज भोगने योग्य वो रहेंगे ही नहीं। ये कौरवों की नीति थी। इसके अनुसार अज्ञातवास यानी 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय आया तो सभी पांडवों ने आपस में, भाइयों ने मिलकर के सलाह मशवरा किया, विचार विमर्श किया और सोचने लगे कि हम पहचाने ना जा सकें और इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में हम कहां जाकर के छुपें या रहें, जिससे हमारा ये व्रत भी पूरा हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया कि राजा विराट के राज्य में जाकर हम भेष बदल करके उनकी चाकरी करेंगे और वहीं रहेंगे। वहां पर हम सुरक्षित रह सकेंगे, कोई भी हमको पहचान नहीं सकेगा। तो इस पाठ के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पांचों पांडव ने द्रौपदी के साथ में छठी द्रौपदी, इन्होंने भेष बदल करके अलग अलग कामों को चुन करके उनके राज्य में उन्हीं कार्यों को ये करने लगे, करते रहे। और चूंकि राजा विराट का पत्नी का भाई था कीचक नाम का, जो बहुत बलशाली और प्रतापी वीर था, उसने उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था, स्वयं वो भी उससे डरते थे। तो उसका डंका चारों ओर बज रहा था। पांडवों को एक बार ये खबर फैल गई कि वो मारा गया, तो ये सुनकर के दुर्योधन का माथा ठनका कि निश्चित रूप से पांडव जो है विराट के राज में ही रह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े वीर को मारना किसी के बस की बात नहीं है। भीम ने ही उसको मारा होगा और उसने उस पर आक्रमण करने का निर्णय किया, जिसका केस सुशर्मा त्रिगर्त देश का एक राजा था, उसने उसका समर्थन किया और उसमें भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सुशर्मा को भी कैद कर लिया गया। और उसके बाद
फिर भयंकर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा राजा विराट की जीत हुई और फिर राजा को जब ये बात का पता चला, इस बात का कि ये पांडव हैं, तो उसने युधिष्ठिर के जो अर्जुन पुत्र थे अभिमन्यु, उनके साथ अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह कर दिया। तो इसमें आप विस्तार से इसको पढ़ेंगे। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में हम आपको कठिन शब्द और समझाते जाएंगे और इसके बारे में, चूंकि ये कहानी है बच्चों और हर हिस्सा इसका महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो आप कहानी की तरह से इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसको समझेंगे। मैं बीच बीच में आपको समझाता जाऊं। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहां चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर, विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। तो आपने देखा कि अपने अपने काम के अनुसार, जो जिस काम को जानता था बच्चों, उसी काम के अनुसार उनको नियुक्त किया गया। और युधिष्ठिर ने अपना नाम बदल करके कंक रख लिया और राजा के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। रसोई मीन्स किचन में या रसोई में जो लोग भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने वाले, उनकी देखरेख करने लगा, उनसे भोजन बनवाने लगा, मुखिया के रूप में काम करने लगा। वह कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था, क्योंकि आपको पता है कि भीम बहुत बलशाली था, शक्तिशाली था, तो पहलवानी करना उसका शौक था। तो कुश्ती लड़कर और फिर जो हिंसक जंतु थे, जो हिंसा करने वाले थे, उनको अपने वश में कर लेता था और उससे राजा का मनोरंजन किया करता था, दिल बहलाता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा, विराट राज की एक कन्या थी, पुत्री थी, उसका नाम क्या था? उत्तरा, और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। क्योंकि आपको पता है अर्जुन धनुर्धर तो था, कुशल धनुर्धर था, गाने बजाने का भी शौकीन था और इसमें बड़ा पारंगत था, दक्ष था नाच गाने में भी। इसलिए रुचि के अनुसार वो जो है उत्तरा को और तमाम दास दासियों को नाच और गाना सिखलाने का काम करने लगा। बृहन्नला के नाम से उसका नाम था बृहन्नला। नकुल का नाम ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। ये नकुल था। सहदेव तंतिपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा, है ना। इस प्रकार से पांचों भाइयों ने अपने नाम बदले और अलग अलग कार्यों पर वो नियुक्त किए गए और कार्य करके राजा को प्रसन्न करने लगे। पांचाल राज की पुत्री, आपको पता है द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थीं, है ना, स्वयं उसकी सेवा करने के लिए अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। जो स्वयं रानी थी, जिसके द्वारा और कई दासियां जिसकी सेवा करती थी, वो स्वयं अब जो है वो दासी बनी हुई है और सेवा कर रही है।
तो विराट की पत्नी सुदेशला की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। द्रौपदी का नाम हो गया सैरंध्री और वो सुदेशला की सेवा करने लगी। रानी सुदेशला का भाई कीचक बड़ा बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि की थी। यानी राज्य को खूब बढ़ा चढ़ा दिया था अपनी शक्ति से, अपनी विद्वता से। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। लोगों में ये धारणा बनी हुई थी। यहां तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी, है ना। तो क्योंकि वो अज्ञातवास का समय बड़ा कठिन था और उसी में ये था कि वो पहचाने ना जा सके, इसलिए दुर्योधन उनके पीछे लगा हुआ था कि जहां कहीं भी जाकर के छुपे उन्हें ढूंढ लिया जाए, पहचान लिया जाए, जिससे उनको, वो नहीं चाहता था कि उनका वनवास का समय और अज्ञातवास का समय पूरा हो, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो। तो वो ये शर्त के अनुसार ये चाहता था कि वो कैसे ही पहचान लिए जाएं और उनको पुनः वो वनवास भोगना पड़े, इसलिए उसने उनकी खोज शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई कि कीचक मारा गया। ये खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, क्योंकि कीचक से अधिक बलवान, है ना, था तो भीम से अधिक बलवान शक्तिशाली कोई था ही नहीं, केवल वही उसको मार सकता था। ये दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना ये विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। उसका मानना था कि अगर वहां होंगे तो जरूर उसकी सहायता करने के लिए हमसे लड़ने आएंगे, इसलिए आक्रमण कर दिया जाए। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहां ना भी हुए तो भी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला। त्रिगर्त देश का, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है कि त्रिगर्त देश का राजा था सुशर्मा, वो उठ करके बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूं। और कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, है ना। अनुमोदन करना माने उसकी बात से सहमति प्रकट की, सहमत हुआ। कर्ण ने भी उसकी बात का समर्थन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगत राज की सेना छा गई, यानी उसने चारों ओर से दक्षिणी क्षेत्र को घेर लिया। उसकी सेना वहां एकत्रित हो गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए।
विराट के सारे जो गायों के झुंड थे वो उसने अपने कब्जे में ले लिए, कंट्रोल में कर लिए, नियंत्रण में कर लिए। कंक युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, धीरज बंधाते हुए कहा। कंक इसलिए लिखा है कि युधिष्ठिर का नाम कंक हो गया था, उनके राज में थे, तो जब आक्रमण हुआ तो थोड़ी परेशानी हुई, इसलिए उन्होंने उनको सांत्वना दी और कहा कि राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूं। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल ग्रंथक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं, सभी वीर हैं, है ना, युद्ध कला में बहुत ही दक्ष हैं, बहुत ही पारंगत हैं, निपुण हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर, रथारूढ़ का मतलब रथ पर आरूढ़ होकर, यानी रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र जो भी लड़ने के लिए आवश्यक जो होते हैं उनकी सबकी व्यवस्था करके उनको जाने की युद्ध में आज्ञा दीजिए। ये सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हो गए, है ना, क्योंकि उनके राज्य में इतने वीर और इतने मतलब योद्धा, युद्ध कला में दक्ष रह रहे हैं, इससे उनको शक्ति मिली, बल मिला और वो प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। केवल क्योंकि वो स्त्री रूप में थे अर्जुन, बृहन्नला, तो उनको लड़ने की अनुमति नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं था। बाकी चारों भाई जो हैं वो अपने योद्धा के रूप में या रथ पर चढ़ करके युद्ध करने के लिए चल दिए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, सैनिक भागने लगे। ये हाल देखकर युधिष्ठिर भीम से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। दर्प माने घमंड, सुशर्मा का जो गर्व है, जो घमंड है, उसको अभी मिटाना होगा, दूर करना होगा, छुड़ाना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। ये अपना विचार व्यक्त किया अर्जुन के लिए युधिष्ठिर ने। आज्ञा मानकर भीम से कहा उन्होंने, तो आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था, कांप रहा था, क्योंकि वो छोटा था, युद्ध उसने कभी देखा नहीं था, पहली बार युद्ध में गया। वो बालक था, कम उम्र का बच्चा था, इसलिए युद्ध को देखकर, इसने विशाल युद्ध को देखकर वो डर गया। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत माने भय से डरा हुआ और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी।
राजकुमार ने रास पकड़ ली। रास माने रस्सी, घोड़ों की रस्सी पकड़ ली। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को जता दी। ये चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, जो लोग आप लोग आपस में जो बात कर रहे थे, द्रोण और वो क्या नाम है, भीष्म, तो उनके बीच के जो बातचीत थी, जो संकेत थे, वो भांप लिए। और कर्ण जो है बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि ये औरत के भेष में कौन है। मान लें कि ये अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस तक का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की। शंख की ध्वनि माने आवाज, जो शंख की आवाज होती है युद्ध के लिए की जाती है, बहुत तेज आवाज उसने की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी, घबरा गई। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। बच्चों, ये अग्रिम उसमें आप देखे हैं अध्याय में 23वां प्रतिज्ञा पूर्ति लिखा हुआ। प्रतिज्ञा की पूर्ति करना है ना, प्रतिज्ञा पूर्ति। इसमें आप देखिएगा आगे क्या होता है। जब कौरवों की सेना में खलबली मच गई, पांडव आ गए, तो फिर किस प्रकार से उन लोगों को संदेह हुआ, शंका हुई, आचार्य की शंका और घबराहट। ये द्रोण ने कहा, मालूम होता है ये तो अर्जुन ही आया है। बातचीत हो रही थी, युद्ध में देखा तो द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। उनको शंका भी हो गई, घबराहट भी हो गई, तो ये दुर्योधन को ठीक नहीं लगा। और तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास में बिताना था। 1 बरस तभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है। तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम भी हों तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से कर्ण ने जो है वो उन लोगों के लिए उनकी शंका को भांप करके सुन करके कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग तो भयभीत हो रहे हैं, जबकि दिल खोल करके आपको युद्ध करना चाहिए, लड़ना चाहिए। और अगर उस पर अर्जुन भी बैठा हुआ है तो हम क्यों डरें। उसको शर्त के अनुसार वो पहले ही अगर प्रकट हो गया है तो उनको पुनः जो है 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास भोगना ही होगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला कर बोले, क्रोध आ गया उनको, कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। ये सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं है। अर्जुन की शक्ति को बड़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम ये भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। इस कारण है, जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा।
इस प्रकार से बच्चों उनमें आपस में ही विवाद होने लगा। कौरवों में एक दूसरे से बहस मुबाहिजा वो करते रहे। जब कर्ण ने आचार्य की यूं चुटकी लेने का मतलब यह कि जैसे उनको थोड़ा सा कर्ण ने आचार्य को छेड़ दिया, जैसे कि चुटकी लेने का मतलब छेड़ा, तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। कृपाचार्य का भांजा था, उसका नाम था अश्वत्थामा, वो उससे रहा न गया। वो बोला, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। ये देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। उन्होंने कहा, ये तो सब आपस में बजाय युद्ध करने के लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। वो बोले, ये आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वो ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। वही सिद्ध कर देंगे कि कल ही इसकी प्रतिज्ञा का समय पूर्ण हो चुका है और वो समय पूरा करने के बाद ही ये प्रकट हुए हैं। इसलिए तुम भ्रम में मत रहो, ये मत सोचो कि वो प्रकट हो गए तो उनको सजा भोगनी होगी, वो भी इतने समझदार होंगे। तो ये इसकी पुष्टि हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना माने गिनती में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए। भीष्म ने कहा, इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी भी समय है, हम संधि कर सकते हैं। एक बार पुनः उन्होंने दुर्योधन को ये समझाने की कोशिश की कि यदि संधि कर लेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूं। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। व्यूह की रचना एक ऐसा चक्र जिसमें व्यक्ति फंस जाए तो निकल करके बाहर न जाए। ये द्रोणाचार्य की आज्ञा थी। उनके अनुसार, उनकी देखरेख में उनकी रचना कौरव वीरों ने की। इसमें दिमाग द्रोणाचार्य का चला, इसलिए वो ही उसके सूत्रधार रहे। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडी पर चढ़ाकर दो बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। बच्चों, युद्ध की भी एक परंपरा होती थी। उस समय युद्ध की जो परंपरा थी, जो उसके नियम थे, वो ये थे कि भले ही कुछ भी हो, बड़ों का सम्मान हमेशा होता था। और उसके नियम होते थे कि दिन में समय होता था, बिगुल बजता था। जब बिगुल बजा, समय प्रारंभ हुआ, तो सारी सेनाएं सामने आकर के डट गईं और उसके बिगुल के बजते ही, शंखनाद होते ही या उसका संकेत होते ही सेना नायक के द्वारा एक दूसरे पर टूट पड़ती। दिन भर युद्ध होता था, किंतु शाम को दिन ढले, जितने भी वीर मारे गए, जिधर से भी मारे गए, फिर कोई किसी पर वार नहीं करता था, युद्ध बंद हो जाता था। फिर आप अपना वीरों के साथ चाहे
रोना धोना करें या उनके शवों को ठिकाने लगाएं या अपनी आगे की योजना बनाएं, फिर कुछ नहीं, आराम से खाओ पियो और सो। ये एक नियम होता था। और युद्ध छिड़ने से पूर्व जो वीर होते थे तो वो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते थे। आशीर्वाद स्वरूप ही उसने अपने गुरुओं के चरणों में दो दो बाण छोड़ करके उनको प्रणाम किया। ये परंपरा में था। अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया कि वो जरा से सरक जाएं। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयास करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। बृहन्नला ने अर्जुन ने जो बृहन्नला रूप में थी पहले, उसने इस प्रकार से उत्तर को समझाया कि विजय का जो है तुम्हारे ही मस्तक पर विजय तिलक होगा, अर्थात तुम ही जीते हो। इसलिए चंदन लगाकर फूलों का हार पहन करके नगर में अपनी विजय का डंका पीटते हुए प्रवेश करो। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को ये आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है, यानी वो युद्ध में विजयी हुए हैं और जीत गए हैं। बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा पिछले अध्याय में 23वें में कि जब उत्तर जो है वो विजय की जीत का डंका पीटते हुए नगर में प्रवेश करता है, बृहन्नला के कहने पर सूचना पहुंची तो सारे नगर को खूब सजाया गया, खुशियां मनाई जाने लगीं और विराट का भ्रम, जैसा कि पाठ का नाम है भ्रम, है, जब वो भी आए उधर से त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा को जीत करके, है ना, उस पर विजय प्राप्त करके जब वापस लौटे तो
उनका भी खूब धूमधाम से नगर में स्वागत किया गया। और उन्होंने अपने पुत्र के बारे में जब पूछा तो लोगों ने बताया कि वो तो युद्ध में गया हुआ है, और सारा हाल उनको बता दिया। कुछ चिंतित हुए, भ्रम उनको उत्पन्न हुआ कि छोटा बच्चा किस प्रकार से युद्ध करेगा। लेकिन जब उनको ये सूचना मिल गई कि वो युद्ध में विजयी हुआ है, तो फिर उनके खुशी का ठिकाना ना रहा, और उस खुशी में उन्होंने सैरंद्री को आदेश देकर के अपना चौपड़ का खेल खेलने के लिए कहा कि गोट वोट लेकर के आओ, पासे लेकर के आओ, और उसमें कंक यानी युधिष्ठिर को सम्मिलित किया कि आओ मेरे साथ आकर के खेलो। मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा हूं, बड़ा प्रसन्न हूं अपने पुत्र की जीत पर। तो वो लोग बैठ गए, आपस में खेलते रहे, और वो अपने पुत्र की प्रशंसा करते रहे, और युधिष्ठिर उनकी बात काटते हुए बीच में बृहन्नला की प्रशंसा करते रहे। इस कई बार ये सुनने के बाद में विराट को क्रोध आ गया, और उन्होंने एक पासा फेंक करके कंक के मुंह पर मारा, जिससे उनके चोट लग गई और खून निकल आया। तो बच्चों, इधर सूचना मिली जब उसके आने की, तो उन्होंने प्रेम से खुशी के साथ बड़े आदर के साथ बुला लाओ ये कह करके पुत्र को बुलवाया, और उसने पिताजी को प्रणाम किया। और जैसे ही उसने युधिष्ठिर की ओर देखा तो वो आश्चर्य से बोला कि इनको ये पीड़ा चोट किसने पहुंचाई है। तो उन्होंने बताया, मेरे द्वारा ऐसे इनको पासा फेंक करके मारा है। फिर उसने प्रार्थना की, और जो विराट का भ्रम था वो दूर हुआ, टूटा, और उन्होंने उनसे फिर क्षमा याचना की कि अरे आप लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो बच्चों, फिर उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव जब दिया, तो अर्जुन ने कहा वो तो मेरी बेटी के समान है, मैंने उसको सिखाई, यदि आप मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह कर दें तो मैं तैयार हूं, ये बहुत अच्छा रहेगा। इस पाठ के अंतर्गत आप इसी चीज को पढ़ रहे हैं। आइए इसको विस्तार से पढ़ते देखते हैं कि त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर यानी उसको न देखकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। ये सुनकर एकदम चौंक उठे। उनकी विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। ये सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। वो थोड़े घबरा गए क्योंकि वो बहुत छोटा था, पुत्र उनका बहुत छोटा था, कैसे युद्ध करेगा, युद्ध कला उसने सीखी भी नहीं थी, वो इसमें दक्ष भी नहीं था, तो उनकी चिंता का कारण हो गया। राजा को इस प्रकार शोकातुर माने शोक से आतुर होते हुए देखकर यानी शोक में डूबे हुए परेशान होते हुए देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। ये सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उत्तर कैसे जीत गया, वो तो बहुत छोटा बालक है। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई ये जानकर विराट आनंद और भी अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य का मतलब जिनकी कोई संख्या न हो, इतनी रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया, खुशियां मनाई।
प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सैरंध्री, चौपड़ की गोटें तो जरा लेकर आओ, है ना। चलो कंक से 2-2 हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। राजा विराट इतने प्रसन्न थे अपने पुत्र की जीत पर कि कंक के साथ चौपड़ खेलने के द्वारा खुशी मना रहे थे। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगीं। देखा, राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा। प्रशंसा करने लगे, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहन्नला उनकी साथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या ये बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने पुत्र की विजय की बात कर रहा हूं और आप उसके सारथी की बढ़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को ही लाओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वो कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके सम्मुख उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी, इनको किसने ये पीड़ा पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए। क्योंकि बच्चों, राजा को तो कुछ पता ही नहीं था ये कौन है, कैसे हैं, क्या हैं। तो अब ये सारी जानकारी उत्तर को मिल चुकी थी कि ये पांडव हैं, पांडव। तो इसलिए उसको आश्चर्य हो रहा था और वो स्वयं भी उनका कृतज्ञ था और उनसे सम्मान जो है वो उनको देना चाहता था। तो पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल वो अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। ये सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद एवं आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन,
आपकी कन्या को मैं नाच गाना सिखाता रहा हूं, मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण ये उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। राजा ने ये बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको ये 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा ये दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार सुनी थी। इस प्रकार से बच्चों, ये आपका इसमें देख रहे हैं कि विराट का भ्रम और मंत्रणा, ये आपका जो है प्रतिज्ञा पूर्ति और विराट का भ्रम, और इससे पूर्व सबसे पहले अज्ञातवास और उसके बाद प्रतिज्ञा पूर्ति और फिर विराट का भ्रम, ये 3 आपने इसके पाठ पढ़े, खंड पढ़ लिए हैं। आइए इससे संबंधित कुछ, आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न, 1 नंबर के कुछ प्रश्न तीनों पाठों से संग्रहित किए गए हैं। 5-6 प्रश्न हैं, और चूंकि इसमें आते नहीं हैं प्रश्नोत्तर, तो बना करके इसमें लिखे गए हैं। आप जानते हैं पिछली कक्षा में इस तरह से हुआ है। तो कुछ प्रश्न आप इसके देख लीजिएगा, पाठ आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। अज्ञातवास। राजा विराट की पत्नी सुदेशला के भाई का क्या नाम था? आपने अज्ञातवास के अंतर्गत पढ़ा था, राजा विराट की पत्नी सुदेशला के भाई का क्या नाम था? कीचक। कीचक के बारे में आपने पढ़ा कि सारा राजकाज उसने बढ़ा रखा था विराट का, लोग उससे डरते थे, उसकी मानते थे, और यहाँ तक कि राजा भी उसकी बात, उससे भय मानते थे, उससे डरते थे। त्रिगर्त देश के राजा का क्या नाम था? त्रिगर्त देश के राजा का क्या नाम था? सुशर्मा। बच्चों, 2 प्रश्न प्रतिज्ञा पूर्ति जो आपने पढ़ा उससे देख वीर चक्रव्यूह की रचना किसने की? चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की। कौरवों ने तो कौरव वीरों ने तो उसको क्रियान्वित किया था, लेकिन उसकी योजना द्रोणाचार्य ने ही बनाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, राजा विराट के पुत्र व पुत्री के क्या नाम थे? राजा विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा और पुत्र का नाम था उत्तर, यानी उत्तर व उत्तरा उनके दोनों बच्चों के नाम थे। अग्रिम वाला आप देखें, विराट का भ्रम। विराट के भ्रम से 5वां प्रश्न है, राजा विराट ने पासा किसके मुंह पर फेंक कर मारा? राजा विराट ने पासा किसके मुंह पर फेंक कर मारा भी आपने पढ़ा था? युधिष्ठिर, कंक के मुंह पर फेंक कर मारा, क्योंकि वो बार बार बृहन्नला की प्रशंसा, जब वो अपने पुत्र उत्तर की बात छेड़ते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, तो उनकी बात में वो अपने भाई बृहन्नला यानी अर्जुन की बात कर देते थे, जिससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके मुंह पर पासा फेंक कर मार दिया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राजा विराट की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राजा विराट की पुत्री का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था।
है ना, क्योंकि उन्होंने जब प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने कहा वो तो मेरी बेटी के समान है, मैंने उसे नाच गाना सिखाया है, इसलिए आप यदि उचित समझे चाहें तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। ये बात आसानी से उन्होंने राजा विराट ने मान ली। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपका 3 इसमें जो अध्याय हैं या भाग हैं इसके, वो आपने पढ़े और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपने देखे। अग्रिम वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।